बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरा नावल इल्म इश्क की एपिसोड नंबर 16 में आप दोस्तों को खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। मैं अंदर आ जाऊँ, मारिया पानी पीने के लिए उठी थी। उसामा को गुस्से से जाते देख कर वो इधर आई थी। आ जाओ कोमल, तुम्हारा मसला क्या है? क्यों अपना बसा बसाया घर ख़राब करने पर तुली हो? हानी ने आराम से पूछा था। तुम्हें मैं शुरू से ही बता चुकी हूँ कि तुम हो मेरे मसला, लेकिन शायद तुम्हें बात समझ ही नहीं आई। जब चली गई थी तुम मेरी बात मान कर, तो अब वापस क्यों आई हो? कोमल ने नहायत बेजारी से कहा। क्या हानि तुम्हारी वजह से गई थी? वो हैरान रह गई थी। देखो कोमल, अगर तुम्हें मेरी वजह से मसला है तो प्लीज़ सिर्फ चंद दिन की बात है। मैं और परी एक फ़्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, मगर मेरी वजह से अपना घर तो बर्बाद मत करो। जानती हो भैया को कितने गुस्से में थे, कुछ उल्टा सीधा हो जाता तो। हानि ने आंसू जब्त करते हुए इसे समझाया था। दिमाग ख़राब हो गया है तुम दोनों का, पागल हो गई हो क्या? कहाँ जाओगी तुम? और कोमल, ये यहाँ से क्यों जाएगी? ये घर इसका भी है, तुम कौन होती हो इसे यहाँ से भेजने वाली? मारिया, जो दोनों की बात सुन रही थी, भड़क उठी थी। तुम बीच में मत पड़ो, मैं जोनिया और परी के साथ रह लेंगे। वैसे भी कल हॉस्टल जाना है इंटरव्यू के लिए, बस जॉब लगते ही मैं चली जाऊँगी। हानि ने मारिया को रोकते हुए कहा था। वाह हानि, अपनी जाब का भरम दिखा रही हो। हाँ, अब तो तुम्हें आज़ाद और रहने की आदत हो गई होगी। और हाँ, अपने भैया से खुद बात कर लेना, आखिर तुम्हारी बात कैसे टालेंगे? कोमल ने कहा तो हानि बाहर निकल गई। कोमल, तुम चाहती क्या हो? जा रही है तो ताने मार रही हो। अगर नहीं जाती तो भी तुम्हें सुकून नहीं है। और कोमल, इतना मत गिरो कि कभी उठ ना पाओ। ये कहकर मारिया भी हानि के पीछे निकल गई थी। हानि, तुम तो ऐसी नहीं थी, इसकी बात क्यों मानी? कौन है जो तुम्हें यहाँ से निकाले? मारिया ने हानि को रोकते हुए कहा। मारिया, बहुत कुछ हो चुका है, तुमने भैया का गुस्सा नहीं देखा। वो मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरे भतीजों के सर से माँ बाप या इनमें से किसी एक का साया उठ जाए। मुझ में अभी हिम्मत नहीं रही है कुछ देखने की, मैं टूट चुकी हूँ। बार बार अगर कुछ हुआ तो बिखर जाऊँगी। इसकी आंखों में आंसू आ गए थे। आज जोनिया और मारिया को इंटरव्यू के लिए हॉस्टल जाना था, मगर परी के स्कूल से इसकी टीचर की कॉल आ गई थी। वो मिलना चाहती थी, इसी वजह से पहले परी के स्कूल जाने का फ़ैसला हुआ, फिर वहाँ से हॉस्पिटल जाना था। गाड़ी उसामा ड्राइव कर रहा था और हादी बराबर वाली सीट पर बैठा था, पीछे जोनिया और हानिया। हानि, मुझे लग रहा है तुम्हारे दोनों भाई ऐसे बैठे हैं जैसे तुम्हें इंटरव्यू के लिए नहीं बल्कि फ़र्स्ट टाइम स्कूल छोड़ने जा रहे हो। जोनिया ने दोनों को बैठे देखकर हानि के कान में सरगोशी की थी, मगर वो सरगोशी ही क्या जो उसामा ना सुन ले। जोनी, बस कर जाओ, बताया तो था ऐसे ही हैं भैया और भाई। वैसे तुम्हारे भैया जिस एटीट्यूड से चलते हैं, लोग बेहोश तो नहीं हो जाते। जोनी, बस कर जाओ, अगर भैया ने सुन लिया तो बचोगी नहीं तुम। हानि, छुट्टी में 20 मिनट हैं, चलो मैं तुम्हें अंदर छोड़ आता हूँ। तुम टीचर से मिल लो और परी को लेकर आ जाना, हम यहाँ वेट कर रहे हैं। उसामा ने गाड़ी पार्क करते हुए कहा। क्या यार हैदर, टाइम ही नहीं दिखा, अभी तो 20 मिनट हैं छुट्टी में, चलो यहीं पर वेट कर लेता हूँ। हैदर गाड़ी पार्क करके उतरते हुए बड़बड़ाया था। अचानक सामने वाली गाड़ी से परी के मामा को उतरते देखकर इनकी तरफ बढ़ता, मगर इनके साथ परी की मॉम को देखकर फिर ठिठका था। डॉक्टर के लाख समझाने पर भी वो अपने दिमाग पर एक बार फिर जोर डाल चुका था। इसका सर फिर से घूमने लगा था, दिमाग के पर्दे पर सिर्फ वही चेहरा घूम रहा था। अचानक इसके लबों पर किसी का नाम आया था, हानि। शायद कुछ याद आया था, मगर इतने में वो फिर से ज़मीन बोझ होकर होशो हवास से बेगाना हो चुका। उसामा हानि को अंदर छोड़कर गाड़ी की तरफ आया था, मगर वहीं हैदर को गिरे देखकर इधर भागा था। इसे देखकर हादी और जोनिया भी गाड़ी से उतरे थे। हैदर, उठो, उसामा ने उठाते हुए कहा। ओए, तुम्हारे भैया को देखकर सच में लोग बेहोश हो जाते हैं? जोनिया ने हादी को हिलाते हुए पूछा, मगर उसामा ने जिस अंदाज में घूरा था वो चुप हो गई थी। आप डॉक्टर हैं ना, इसे चेक करें, हादी ने जोनिया को मुखातिब करते हुए कहा। हाँ जी बिल्कुल, वो बैठी थी और इसकी नब्ज़ चेक की थी, मगर चौंक गई थी। क्या हुआ है, ये होश में क्यों नहीं आ रहा? हादी ने पानी डालते हुए पूछा था। ये आम बेहोशी नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है। आप डॉक्टर हैं या डेली डिग्री ली है? इसे बेहोशी की भी किस्में होती हैं, उसामा ने बड़बड़ाते हुए कहा। हादी, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम इसे गाड़ी में लाओ। ये कहकर वो गाड़ी में चला गया था। मैं भी चलूँ ना? जोनिया ने पूछा तो हादी ने इस बात में सर हिला दिया। सुनो, हानि को कॉल करके बता दो कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, वो परी और खुज़ैमा को लेकर वहीं आ जाए। हेलो हानि, बात सुनो, जोनिया ने कॉल मिलाई थी। हाँ बोलो यार, मैं अभी फारिग नहीं हुई, 10 मिनट लगेंगे, हानि ने कहा था। तो हानि दरअसल वो सारी बात बताती चली गई। ओहो, चलो मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी, वैसे भी हमें इधर ही इंटरव्यू देना है। लेकिन बेहोश चाचू हुए हैं या चाची? हानि, सीरियसली मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी लड़के को बेहोश होते देखा है, वो हंसी थी। मगर उसामा के कड़े
तेवर देखकर खामोश हो गई। हॉस्पिटल पहुंचकर हादी इसे आईसीयू में लेकर गया था। वो वहीं खड़ा हानि का वेट कर रही थी। एक्सक्यूज़ मी, आपसे एक बात करनी है। उसामा इससे मुखातिब हुआ था। जी बोलें। आप लड़की हैं और लड़कियों को इस तरह मुंह पर हर बात नहीं करनी चाहिए। आप हानि की फ्रेंड हैं इसलिए समझा रहा हूँ। ओह हाँ, लड़कियों को तो आपकी वाइफ की तरह पीठ पीछे वार करने चाहिए है ना, और आप मुझे ना ही समझाएं तो बेहतर है। वो अनजाने में गलत जगह वार कर गई थी। हानि खुज़ैमा और परी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। परी और खुज़ैमा को हादी के पास छोड़कर वो दोनों इंटरव्यू के लिए जा चुकी। खुज़ैमा से इसके पापा का नंबर पूछकर उसामा ने इन्हें हॉस्पिटल बुलाया था। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ हैं? मैं आईसीयू के बाहर हूँ। वाइल ने उसामा के नंबर पर कॉल की थी। वालेकुम सलाम। वाइल तुम? उसामा इसे वहाँ देखकर हैरान हुआ था। हाँ मैं यहाँ, लेकिन तुम कैसे? वाइल भी कम हैरान नहीं था। पापा चाचू फिर से बेहोश हो गए हैं। खुज़ैमा वाइल को देखकर भाग कर आया था। व्हाट, हैदर ये तुम्हारा भाई है? उसामा ने पूछा था। हाँ, वो पिछले महीने तो इटली से आया है, वाइल ने जवाब दिया। फूफो कैसी हैं और इसे हुआ क्या है? मम्मी तो ठीक है, बस 1-2 दिन में पहुंचने वाली हैं। इसकी कहानी काफ़ी लंबी है। बस यूँ समझ लो कि 3.5 साल कोमा में रहा है, जिसकी वजह से याददाश्त पर असर पड़ा है। इसी वजह से बेहोश हो जाता है। ओहो, चलो डॉक्टर से मिल लेते हैं। उसामा वाइल के साथ कैबिन में दाखिल हुआ। डॉक्टर 4 घंटे हो गए हैं, ये होश में क्यों नहीं आया? 12 साल में 2 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हैदर इतना लंबा बेहोश हुआ हो। वाइल ने बेचैनी से पूछा था। देखिए, इनकी रिपोर्ट से यही साबित हुआ है कि इन्होंने अपने दिमाग पर हद से ज़्यादा जोर दिया है, जिसकी वजह से ये बेहोश हुए हैं। अब जब भी ये होश में आएंगे तो हो सकता है इनकी याददाश्त वापस आ जाए। या फिर डॉक्टर सांस लेने के लिए रुके। क्या फिर वाइल का दिल डूबा था, या फिर इनकी सारी याददाश्त भी जा सकती है? अब आप लोग दुआ करें कि ऐसा ना हो, मगर इन दोनों में से कुछ तो होगा। डॉक्टर पेशावराना अंदाज में कहकर बात ख़त्म कर चुका था, मगर वाइल वहाँ से हिल ना सका था। चलो यार, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इतनी मदद की। काफ़ी देर हो गई है, तुम लोग घर जाओ, मैं हूँ, वाइल ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा था। हाँ, देर तो हो गई है, चलो मैं चलता हूँ। अगर कोई काम हो तो फ़ौरन कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा, उसामा ने उठते हुए कहा था। 2 हफ्ते गुजर गए थे। हानिया और जोनिया की जॉब लग गई और कल ही दोनों एक फ़्लैट देखकर आई थी। अब इधर शिफ्ट होने का सोच रही थी। हानी यार, तुम्हारा घर है तो तुम मेरे साथ क्यों रहोगी? मैं आखिरी बार बता रही हूँ कि मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूँगी। जोनिया ने जब हानी को अपना घर छोड़कर इसके साथ फ्लैट में रहने वाली बात सुनी थी, सख्त नाराज़ थी। हाँ हाँ, मत रखना, मेरा तो कोई घर है ही नहीं, फिर भी तुम मत रखना। हानी ने मसनूई नाराज़गी दिखाई थी। पूरी नाटक की दुकान बनती जा रही हो तुम, बात को समझ नहीं रही। जोनिया ने समझने की कोशिश की थी। जोनी प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो, मैं कब तक अपने भाइयों के सरों पर बैठी रहूँगी? इनकी अपनी फैमिलीज़ हैं, इनके भी हकूक़ हैं, मगर मेरे यहाँ रहने से इनकी हक तलफी होगी। तुम तो समझो मेरी बात। हानी ने जोनिया को समझाते हुए कहा था, मगर बाहर उसामा जो हानी को बुलाने आया था, इसकी बात सुनकर गुस्से से अंदर दाखिल हुआ। कौन से हकूक़ की बात कर रही हो तुम, जो तुम्हारे होने से पूरे नहीं करूँगा मैं? भैया, वो दरअसल मैं अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ, बस इसीलिए कह रही थी। तो खड़ी हो हानी, हमारे लिए फ़ख्र की बात है, मगर इस घर से जाने की बात आइंदा तुम्हारे मुंह पर नहीं आनी चाहिए। और मैं पहले भी तुम्हें एक बार समझा चुका हूँ, और दोबारा मुझे सख्ती से समझाने पर मजबूर मत करना। उसामा सख्ती से कहता हुआ बाहर निकल गया था, मगर पीछे इसे बेबस छोड़ गया। या अल्लाह, क्या करूँ मैं? वो सर पकड़ कर बैठ गई थी। कोमल, बात सुनो, तुमने हानी से कुछ कहा है क्या? नहीं तो क्यों? उसामा ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा था। कुछ कहा है उसने? हाँ, वो यहाँ से जाकर किसी फ्लैट में रहने की बात कर रही थी। तो जाने दें, 5 साल से अकेली आज़ादी से अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजार रही थी। अब यहाँ सबके साथ मुश्किल हो रही होगी, सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे और हमारी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाएगा। कोमल बोलते हुए भूल गई थी कि सामने कौन है। आखिरकार उसामा का हाथ उठ चुका था। तुम किस किस्म की औरत हो? मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे पास आया था कि तुम ही इसे समझा दो, मगर तुम क्या खाक समझाओगी जब इसके जाने की वजह ही तुम हो। कैसी खुदगर्ज हो तुम, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपने सुकून की पड़ी है। इसी सुकून की वजह से तुमने हानी को जाने का कहा था ना, मगर मेरा क्या, तुम्हें मेरी क्या फ़िक्र होगी? तुम तो सुकून से सोती थी। कभी सोचा है कि मैं पिछले 5 साल से एक रात सुकून से क्यों नहीं सोया, एक पल चैन से नहीं गुजरा, सिर्फ ये सोच कर कि न जाने वो किस हाल में होगी। और जिसे तुम आज़ादी का नाम दे रही हो, वो इसकी कुर्बानी है जो इसने सिर्फ तुम्हारे खातिर दी थी। अपनी बेटी से दूर रही सिर्फ तुम्हारी वजह से, मुझसे, हादी से, मामा से, सबसे कट गई सिर्फ तुम्हारी खातिर। मगर सिला क्या मिला?
अब वापस आई है तो तुम्हें अब भी सुकून नहीं, क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसी तो ना थी। वो सर पकड़ कर बैठ गया था। ये सब आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ आपकी वजह से। आपकी बहन अगवा हुई थी, 2 दिन घर से गायब रही। अगर मेरी मम्मा ने इसे कुछ कह भी दिया था तो क्या गलत था, मगर आपने इसका गुस्सा मुझ पर उतारा क्यों? मेरे कितने अरमान थे अपनी शादी को लेकर, मगर आपने मेरी शादी 1 महीने में चोरों की तरह करवाई क्यों? सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन की वजह से। सब गलत काम वो करे और भुगतूं मैं क्यों? सबको इसकी तकलीफ़ दिखती है, मेरी तकलीफ़ किसी को नज़र नहीं आती। मेरी तकलीफ़ का किसी को कोई एहसास ही नहीं है, जैसे मैं फ़ालतू शय हूँ। और वो रो पड़ी थी। कौन सी तकलीफ़ की बात कर रही हो? क्या तकलीफ़ है तुम्हें? और तुम्हें किसने कहा है कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं है? कोई ऐसा लम्हा बताओ जब तुम्हें ज़रूरत हो और मैं तुम्हारे साथ ना हूँ। बल्कि ये शिकवा तो हानि को करना चाहिए था। जब भी इसे मेरी ज़रूरत होती थी मैं पास नहीं होता था। और जो कुछ इसके साथ हुआ इसमें इसकी गलती थी। तुम तो आसानी से हर इल्ज़ाम डाल देती हो इस पर, मगर वो क्या करे? कभी इसकी जगह खुद को रख कर सोचा है तुमने? उसामा ने गुस्से को दबाकर कोमल को समझाने की कोशिश की थी, मगर बेसूद, क्योंकि समझाया तो उसे जाता है जो समझने के काबिल हो। वो सबके सामने इसे थप्पड़ ना मारती तो ये नौबत नहीं आती, और मैं इसकी जगह खुद को क्यों सोचूं? मैं लड़कों से नहीं लड़ती थी, सड़कों पर हर लड़की को बचाने नहीं जाती थी। इनफ कोमल, बस कर जाओ। मैं ही पागल हूँ जो तुमसे बहस कर रहा हूँ, और जो बुराइयाँ तुमने गिनवाई हैं वो उसकी अच्छाइयाँ थी। अगर कुछ अकल होती तो समझ जाती। वो सिगरेट उठाकर कमरे से निकल चुका था। शाजिया फूफो इटली से अपने बेटे के यहाँ रहने आई हुई थी, और परी का फ्रेंड खुजैमा इनका पोता था। ये सब हानि को मारिया से पता चला था। हाँ यार, भैया की शादी पर फूफो अपनी बहू के साथ आई थी, तब तो 1 साल का था। माशाल्लाह काफ़ी प्यारा है, हानिया ने मुस्कुराते हुए कहा था। हाँ है तो अच्छा। खैर वैसे फूफो कल आ रही है, मामा ने कहा था तुम्हें बता दूँ। ओके, मिल लूँगी। परी ये देखो, मेरे बाबा ने मुझे कल न्यू बैग और बॉक्स दिलाया। बाबा ने परनिया को अपना नया स्कूल बैग और बॉक्स दिखाकर चिढ़ाया था। सो व्हाट आई डू। मेरे मामा ने भी मुझे 2 वीक पहले ही न्यू दिलाया है, परी ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारे बाबा ने तो नहीं दिलाया ना? मेरे तो बाबा ने दिलाया है। और पता है, बाबा मुझे और मामा को इस वेकेशन पर पाकिस्तान टूर पर लेकर जा रहे हैं, लुबाबा चिढ़ाते हुए बता रही थी, मगर परी की आंखें तो बाबा के नाम पर ही नम हो गई थी। इतने में स्कूल की छुट्टी की बेल बज गई और वो बैग पहनकर बाहर आ गई थी। हाय परी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? खुजैमा ने इसे रोते देखकर पूछा था। नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। आई एम ऑल राइट। इसने हानि की तरह रिएक्ट करते हुए आंखें रगड़ी थी। है, लेकिन मुझे तो कोई रोती हुई लग रही थी। खुजैमा ने आंखें घुमाई थी। कौन लग रही थी? परी ने तजस्सुस से पूछा था। तुम और कौन? क्या हुआ है? खुजैमा ने फिर पूछा। कि तुम्हें पता है ना, मेरे पापा की डेथ हो गई है, बस इनकी याद आ रही थी और कोई बात नहीं है। चलो बाय, मामा आ गए हैं। वो भी बिल्कुल हानि की तरह अपना दुख बांटने वाली नहीं थी। वो आज हॉस्पिटल से घर पहुंची तो फूफो आई हुई थी। वो इनसे मिलने के लिए अपना माइंड तैयार कर चुकी। वो तानों और हतकामेज़ रवैयों की आदी हो चुकी थी, क्योंकि जो भी आता था इसका एक ही काम होता था, इसके ज़ख्म कुरेदना और बस। मगर आज ज़िंदगी में पहली बार इसके अंदाज़े गलत साबित हुए थे। वो नहायत ही खुश अखलाक़ी और मोहब्बत से मिली थी कि वो खुद शर्मिंदा हो गई। परी भी एक ही बार में काफ़ी अटैच हो गई थी उनसे। बेटा, रात को सबके साथ तुम भी आना, शाजिया बेगम ने नहायत खलूस के साथ बुलाया था। रियली सॉरी फूफो, दरअसल आज मेरी नाइट शिफ्ट है हॉस्पिटल में, इस वजह से नहीं आ पाऊँगी, वरना ज़रूर आती। वो माजत करती हुई बाहर आ गई थी। आज तो इसकी नाइट शिफ्ट थी, अगर ना भी होती तो वो कौन सा वहाँ जाने वाली थी। हानि हॉस्पिटल जा चुकी थी। कोमल की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इस वजह से वो अपने मेके गई हुई थी। हादी आमना बेगम और मारिया के साथ परी और हमाद को फूफो के घर छोड़ गया था। हाय परी, तुम आ गई। मैं कब से वेट कर रहा था तुम्हारा। और तुम्हारी मोम आई है? नो, वो तो हॉस्पिटल गई हुई हैं, वरना ज़रूर आती। ओह चलो, तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ, खुजैमा ने कहा। वेट, मैं मारो मामी को बता के आती हूँ। मारो मामी, मैं खिज़ के साथ इसका रूम देखने जा रही हूँ। ओके बेटा जाओ, मारिया ने मुस्कुरा कर कहा था। ये बच्ची हानिया की बेटी है ना? ये नाजिया ने मारिया से पूछा था। जी आंटी, मारिया ने जवाब दिया। बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, बचपन से ही लड़कों से दोस्ती करनी शुरू कर दी है, बड़े होकर माँ की तरह ही गुल खिलाएगी, नाजिया ने तो मुस्कुराना अंदाज में कहा था। आंटी आप? मारिया कुछ बोलने वाली थी, मगर आमना बेगम के आंसू देखकर चुप हो गई थी। मगर पीछे से गुजरते वजूद की कनपटी की रगें गुस्से से तन गई थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? शाजिया फूफो ने आते ही आमना बेगम को गले लगाया था। और बेटा तुम ठीक हो? कोमल क्यों नहीं आई? और हादी को अंदर बुला लेती। जी आंटी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बस कोमल अम्मी के यहाँ गई हुई थी और इनको कुछ काम था, इसलिए अंदर नहीं आए। चलो बेटा एंजॉय करो। और सुनाओ शाजिया, हैदर कैसा है? और शादी वादी का कुछ सोचा है? एक और आंटी ने पूछा था। हाँ अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है और शादी भी हो जाएगी।
लड़की ढूंढ रही हूँ। क्या ढूंढ रही हो? तुम्हारी भांजी है ना, इसी से कर लो। हाँ माशाल्लाह, भांजी भतीजी सब हैं, किस्मत जहाँ होगी वहीं होगी। शाजिया बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा था। भतीजी तो तुम्हारी घर से भागी थी ना, इससे करोगी तुम? इसकी तो एक बेटी भी है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग इंजॉय करें, मैं आई। शाजिया बेगम हैदर को आते देखकर इसके पास आई थी। हैदर, तुम्हें अगर कोई लड़की पसंद है तो मुझे बता दो, वरना मैं अपनी पसंद की लड़की देख लेती हूँ। मम्मा क्या यार, दरअसल मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बोलो। परी रुको। हैदर की नज़र परी पर पड़ी थी, जो लाल चेहरे के साथ रोती हुई भाग कर आ रही थी। वो बात छोड़कर इसके पीछे भागा था। मारो चलो यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ। वो रोते हुए सीधा मारिया के पास आई थी। हुआ क्या है परी? अपनी मारो को तो बता दो। मारिया इसे रोता देखकर परेशान हो गई थी। मानो वो आंटी मम्मा को बुरा कह रही थी। मैंने इनको मना किया तो वो सबके सामने मम्मा को कैरेक्टरलेस कहने लगी थी। मारो, मेरी मम्मा बुरी नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है। कौन आंटी? मारिया निहायत ज़ब्त से सुन रही थी। मैंने कहा है, क्यों कुछ गलत कहा है? तुम्हारी मम्मा एक कैरेक्टरलेस ही हैं। वो घर से भागी थी, तुम जानती हो। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? इससे पहले फ़ायज़ा जुमला पूरा करती एक सन्नाटेदार थप्पड़ इसके चेहरे पर पड़ा था। जानती हो किससे क्या कह रही हो? हैदर लाल बब्बू का चेहरा लिए खड़ा था। हैदर भाई, वो चिटाक हैदर फ़ायज़ा को कुछ कहने ही वाला था कि अचानक मारिया का थप्पड़ इसके चेहरे पर पड़ा था। तुम ज़ुहान हैदर, तुम्हें कैसे नहीं पहचानी? वैसे ही कहती थी हानी, तुम सच में एक नंबर के घटिया इंसान हो। और अब भी कितने मज़े से खड़े लोगों की बातें सुन रहे हो। एहसास नाम की कोई चीज़ है तुम में? मेरी बात सुने। हैदर मुड़ा था। क्या सुनूं तुम्हारे एक्सक्यूज़? मुझे पहले ही लगा था कि तुम्हें देखा हुआ है, मगर काश इसी वक्त याद आ जाता तो तुम यहाँ अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल भी नहीं होते। इनफ, कुछ ज़्यादा ही बोल चुकी हैं आप। मैंने बहुत ढूंढा था और कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। वाह मिस्टर वाह, तुम बातें नहीं सुन सकते। और इसका क्या जो सिर्फ तुम्हारा किया भुगत रही है? क्या कसूर था इसका? सिर्फ यही कि वो लड़की है और कमज़ोर है, और तुम लड़के। मारिया, ये है वो। आमना बेगम सदमे से लड़खड़ाई थी, मगर आगे बढ़कर इसने थामा था। जी मामा, यही है हानि का मुजरिम। मारिया ने आंसू पूछे थे। ए लड़की, दिमाग ख़राब हो गया है क्या? क्या कह रही हो? अपनी दोस्त के गुनाहों को मेरे भांजे के सर पर डाल रही हो। नाजिया बीच में बोली थी। मामा मारो। परी गिरते हुए चीखी थी। इससे पहले वो मुड़ती परी बेहोश हो गई थी। हाँ मैं ही हूँ हानि का मुजरिम, मैंने ही इसे अगवा किया था, मगर निकाह किया था। सुन ले सब, आज के बाद किसी के मुंह से गलत अल्फाज ना सुनो, और अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। इसने वार्निंग वाले अंदाज में कहा था और भागकर परी को उठाया था, मगर इसका परी को बेटी कहना सबको हैरान कर गया। शाजिया बेगम घुटनों के बल रोते हुए आमना बेगम के सामने गिरी थी। भाभी मुझे माफ़ कर दें, मेरी तरबियत में ही कुछ कमी रह गई थी। जब भी हैदर ने ऐसा कदम उठाया, मैं ही कसूरवार हूँ। शाजिया बेगम ने हाथ जोड़े थे। मामा आप खुद को संभालें प्लीज़, मैंने हादी को कॉल की है, वो आ रहे हैं। मारिया आमना बेगम को रोते देखकर घबरा गई थी, मगर ये आंसू तो शुक्र के थे, आज इनकी दुआ कबूल हो गई थी। सबके सामने हानि की पाक दामनी साबित हो गई थी। वो लोग वापस आ चुके थे। आमना बेगम ने हादी और उसामा को फ़ौरन बताने से मना किया था। परी पूरी रात बुखार में तपती रही थी। मारिया इसकी पट्टियाँ कर रही थी। मारिया, इसे हो क्या गया है? जाते वक्त तो बिल्कुल ठीक थी। हादी ने 10वीं बार यही सवाल दोहराया। यार बच्ची है, लोग हानि के बारे में कुछ कह रहे थे, बस घबरा गई होगी, मारिया ने नज़रें चुराते हुए कहा था। जारी है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।